अगर हमारी माँ 9 महीने हमें पेट में नहीं रखती तो क्या हमारा जन्म हो पाता? यहाँ से सोचिए, उन्होंने कितनी बड़ी तपस्या की, कितना बड़ा त्याग किया। पेट में जब थे तो अपने खून से हमारे शरीर का, अंगों का निर्माण किया, विकसित हुआ। जब जन्म लिए तो दूध पिलाया। जहाँ नया सृजन होगा वहाँ त्याग होगा ही होगा। बिना त्याग के सृजन नहीं हो सकता, कोई क्रिएटिविटी नहीं हो सकती, कोई अच्छा काम नहीं हो सकता। हम अन्न खाते हैं, अगर किसान अन्न न पैदा करे तो क्या होगा? धूप में, बरसात में, पानी में खड़े होकर के अन्न को तैयार करते हैं किसान। मजदूर भी तप करके ये बिल्डिंग बनाते हैं जहाँ आराम से हम लोग बैठे हैं। और जितने वैज्ञानिक घंटों घंटों, बरसों बरसों, महीनों नहीं बरसों लगे रहते हैं, तब कुछ नया क्रिएट करते हैं, नया अन्वेषण होता है, नया रिसर्च होता है। और जितने भी हमारे संत महात्मा हुए, कवि हुए, जो भी हुए, चाहे तुलसीदास हो, कबीरदास हो, रैदास हो, सूरदास हो, जो भी है, उन्होंने तप किया, तभी तो समाज को, संस्कृति को नई दिशा दी। और सबसे अच्छी बात है, अगर बीज बीज ही रह जाता तो फिर क्या होता? वृक्ष नहीं बन पाता। बीज ने अपना स्वरूप त्यागा, तभी तो पौधा से बीज बना। लोहा जब पिघला, आग में, भट्ठी में पिघल गया, तब फौलाद बना, छड़ बनता, इतना स्टील बनता चला जाता है। और सच कहिए तो विधाता ने भी तप किया था, तभी तो इस सृष्टि का निर्माण हुआ। ये उदाहरण बताता है कि बिना त्याग और तप के ये जीवन, ये संसार, ये सृष्टि नहीं चल सकती। हम लोग कुछ तप करना चाहते हैं, त्याग करना चाहते हैं, नहीं, खाली लेना चाहते हैं, देना नहीं चाहते, दान नहीं करना चाहते, न समय दान न अंश दान करना चाहते। परम पूज्य गुरुदेव ने भी गायत्री परिवार में 2 ही शर्त रखी। गायत्री परिवार में आप शामिल हो रहे हैं तो समय दान करिए और अंश दान करिए। अपने समय का एक महत्वपूर्ण भाग अच्छे कार्यों के लिए लगाइए। अच्छे कार्यों के लिए जो आपको पॉकेट मनी मिलता है तो एक अच्छा किताब खरीदिए, एक अच्छे व्यक्ति को दीजिए, पढ़ेंगे, हो सकता है कोई विचार उनके जीवन को बदल डाले। आदर्श को अपनाकर आदर्शवादी जीवन जीने की कोशिश करना ही अपने आप में तपस्या है। गलत चीज आपको खींच रही है लेकिन आप अपने मन को नियंत्रित कर रहे हैं, आकर्षित कर रहा है, कोई भी गलत बात है, लेकिन आपने अपने को नियंत्रित किया कि हमको आदर्श पर चलना है। जो हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने, तपस्वियों ने जो मार्ग दिखाया, हम उस पर चलेंगे, नैतिक रहेंगे, उदार रहेंगे और आदर्श के अनुरूप जीवन जिएंगे। और फिर जब आप निरर्थक अपनी ऊर्जा का अपव्यय नहीं करेंगे तो निश्चित रूपेण फिर जो आपकी ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो सर्वोत्तम कार्य में, सबसे उत्तम कार्य में लगता चला जाएगा। और यही तो यज्ञ का भी मूल मंत्र है। आपने यज्ञ किया, यज्ञ का मतलब क्या है? दान, देव पूजन और संगतिकरण, दान करना। दान किए हैं तभी तो यज्ञ में हवन सामग्री आई, लकड़ी आई, सारा सामान जुटा। दान किए हैं तभी तो यज्ञ कर पाए। और देवताओं का पूजन करते हैं हम लोग। देवता जो देता है वही देवता है। जो सिर्फ लेना जानता है, आज का इंसान लेना जानता है तो देवता यानी राक्षस है, असुर है। तो क्या हम असुर हैं? हमने प्रकृति से इतना कुछ लिया तो प्रकृति को लौटाएं, समाज से इतना कुछ लिया, समाज को लौटाएं, सरकार से इतना कुछ लिया, सरकार को लौटाएं, परिवार से इतना कुछ लिया, परिवार को लौटाएं। नहीं, सब हम अपनी सुख सुविधा का ध्यान रखते। कुछ लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दुनिया जाए भाड़ में। तो आप यज्ञ करके भी यज्ञ नहीं कर रहे। दान करना सीखिए, यानी देना सीखिए। देव पूजन करते हैं देवताओं का, यानी वायुदेव, अग्निदेव, वरुण देव। वायुदेव वायु ना दे तो 1 मिनट जी पाएंगे क्या? अग्नि ना हो तो सृष्टि चल पाएगी क्या? जल देव ना हो, जल ना मिले पीने के लिए पानी, तो फिर क्या होगा? आप कल्पना कर सकते हैं। तो अगर हम देव शक्तियों का पूजन करते हैं, देवताओं का, कहते हैं ना, देव बनकर ही देव की पूजा हो सकती है, शिव बनकर ही शिव की पूजा हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। तो देना सीखना अगर आपके अंदर है, आपने दान किया है, देना सीखे हैं, डेली यज्ञ करते हैं, फ्री में यज्ञ यहाँ होता है। लेकिन आप जरूर सोचिए कि आप क्या दे रहे हैं। नहीं दे रहे तो आपका देव पूजन देवता स्वीकार ही नहीं करेंगे, ये भी जान लीजिए। और तीसरा है संगतिकरण। यज्ञ के 3 बातें हैं ना यज्ञ की, दान, देव पूजन और संगतिकरण। संगतिकरण मतलब समूह में बैठ करके, कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई अग्री जाति, पिछड़ी जाति नहीं है यज्ञ के समय। कितनी बड़ी भावना, यही तो हमारे संस्कृति का आधार है। भारतीय संस्कृति में इस तरह की बातें नहीं थी।
ऊंच नीच की बातें तो बीच में गड़बड़ी आई। मूलभूत जो अपनी भारतीय संस्कृति है इसमें यह बात नहीं है। इसमें तो कहा गया ना, यही यज्ञ के मूल मंत्र है, संस्कृति के आधार, जहां नहीं त्याग तनिक भी वह जीवन बेकार। अगर आपने कुछ नहीं त्यागा तो वह जीवन बेकार हो गया। सिर्फ लेना जानते हैं, पूजा करते हैं, दान नहीं करते, तो देव पूजन आप कर ही नहीं पाएंगे। बिना दान दिए देवता आपकी जो आप श्रद्धा भावना व्यक्त कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, वो स्वीकार नहीं करेंगे।